नमस्ते, वेलकम टू हेल्थ सीक्रेट। मैं डॉक्टर जसमीत। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ एक पूरे वर्ल्ड में बहुत ही कॉमन डिसीज़ है जो कि बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है और ये बीमारी एक साइलेंट किलर की तरह काम करती है जो कि हमारी बॉडी को अंदर ही अंदर ख़त्म करती जाती है। और ये डिसीज़ आपके लाइफस्टाइल पर डिपेंड करती है। अगर आपको शुगर की बीमारी को जड़ से ख़त्म करना है तो आपको अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना ही होगा। शुगर का इलाज दवाइयों के साथ पूरी तरह संभव नहीं है जब तक कि आप अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं करते। आयुर्वेद में आहार विहार आचार और औषध ये 4 प्रकार की चिकित्सा बताए गए हैं। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 4 टिप्स बताऊंगी जो कि आप रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आप डायबिटीज से जड़ से छुटकारा पा सकते हैं। चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि डायबिटीज किन कारणों से होती है। सुश्रुत संहिता में बताया गया है कि ऐसी कौन सी शारीरिक क्रियाएं हैं जो कि डायबिटीज का कारण हो सकती हैं। सबसे पहला उनमें से कारण है दिवा स्वप्न, यानी कि दिन में सोना। आप दिन में सोना अवॉइड कीजिए। हो सकता है कि अगर आप दिन में सोते हैं तो ये डायबिटीज का कारण हो। दूसरा है अव्यायाम, यानी कि कोई भी एक्सरसाइज या योगा ना करना। तीसरा है आलस्य, यानी कि बैठे रहना, कोई भी काम करने का मन ना करना, लेजीनेस। और कुछ आहारज कारण भी बताए हैं। डायबिटीज आपके खाने पर भी डिपेंड करती है। अगर आप अपनी डाइट में मधुर, स्निग्ध और गुरु आहार ज्यादा अमाउंट में लेते हैं तो हो सकता है कि ये आपकी डायबिटीज का कारण हो। मधुर यानी कि जो कि खाने में बहुत ही मीठा हो, स्निग्ध और गुरु यानी कि जो पचने में हैवी हो और उसकी डाइजेशन लेट हो। ऐसे आहार को आपने नहीं लेना है। डायबिटीज हेरिडिटरी भी होती है। अगर आपके पेरेंट्स को डायबिटीज है तो हो सकता है कि आपको भी डायबिटीज हो जाए। चलिए अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या लक्षण यानी कि सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। आयुर्वेद में इसे प्रमेय नाम से कहा गया है। प्रमेय के जो प्रमुख लक्षण है वो है प्रभूत अविल मूत्रता, यानी कि बहुत क्वांटिटी में यूरिन आएगा और आपको बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ेगा। यूरिन का गाढ़ा होना, चिपचिपा होना और यूरिन में से दुर्गंध आना, स्वेटिंग बहुत ज्यादा आना, गला सूखना, प्यास लगना, आपका वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा और देखने में दिक्कत आएगी और हाथों पैरों में सुन्नापन रहना स्टार्ट हो जाएगा। ये सब लक्षण हमें डायबिटीज में मिलते हैं। कई बार हम बॉडी में हो रहे चेंजेस को इग्नोर कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर आप इग्नोर करेंगे तो ये छोटी सी बीमारी बहुत गंभीर रूप ले सकती है। अगर आपको डायबिटीज है तो आप सही टाइम पर उसे पहचान कर उसका ट्रीटमेंट लीजिए। अगर आप डायबिटीज को सही टाइम पर ट्रीट नहीं करते तो इसके कारण बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी या फिर डायबिटिक फुट। तो इसके लिए आपको सही टाइम पर उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। डायबिटीज मेलाइटिस एक मेटाबॉलिक डिसीज है जिसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर शुगर का मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं हो पाता। हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। हमारी बॉडी के अंदर एक इंसुलिन नाम का हार्मोन होता है। इसकी प्रोडक्शन अगर ठीक से नहीं होती तो हमारी बॉडी के अंदर शुगर का लेवल गड़बड़ा जाता है, यानी कि हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है और ये बढ़ा हुआ ब्लड शुगर लेवल हमारे वाइटल्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। वाइटल्स जैसे कि हार्ट, किडनी, लीवर, आईज, इनको डैमेज करना स्टार्ट कर देता है जिसके कारण हमारी बॉडी के अंदर कई कॉम्प्लिकेशंस आना स्टार्ट हो जाती हैं। डायबिटीज 2 टाइप की होती है, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस को जुवेनाइल डायबिटीज भी कहते हैं जो कि बच्चों में देखने को मिलती है। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस में पैनक्रियास में जो बीटा सेल्स होते हैं जो कि इंसुलिन की प्रोडक्शन करते हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं जिसके कारण इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर नहीं बन पाती। इन टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस वाले पेशेंट्स को इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस मिडिल एज ग्रुप वालों को होता है जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होता है। उनकी बॉडी के अंदर इंसुलिन का प्रॉपर ना काम करना, इंसुलिन प्रॉपर से काम नहीं करेगी तो बॉडी के अंदर ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म नहीं होता जिसके कारण हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। इसलिए पेशेंट को अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना चाहिए ताकि आप शुगर को जड़ से खत्म कर पाएं। चलिए अब देखते हैं कि ऐसे कौन से हेल्थ टिप्स हैं जिसको आप फॉलो करके अपनी डायबिटीज को जड़ से खत्म कर पाते हैं। चलिए अब देखते हैं कि ऐसे कौन से 4 टिप्स हैं जिसे फॉलो करके आप डायबिटीज से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहली टिप है मेथी दाना पानी। आप रात को सोते टाइम 1 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी में भिगोकर रख दीजिए। आप इस पानी को सुबह उठकर छान लीजिए और मेथी दाना को अच्छे से चबा चबा कर खाइए और ऊपर से ये पानी पी लीजिए। इससे आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मेथी दाना में बहुत सारा फाइबर होता है जो कि आपके शुगर को स्पाइक नहीं होने देता और आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है।
टिप नंबर 2, आपको 3 चीज़ें लेनी है। सबसे पहली चीज़ जामुन की गुठली, दूसरी करेले के बीज और तीसरा गुड़मार। इन तीनों चीज़ों को आपने इक्वल क्वांटिटी में लेना है और इन तीनों चीज़ों को आप मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए, फाइन पाउडर बना के एक डिब्बे में स्टोर करके रख लीजिए। इस चूर्ण को आपने सुबह और शाम 2 टाइम लेना है, खाना खाने के आधा घंटे पहले। 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को। आप इसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी के साथ ले सकते हैं। आयुर्वेद की संहिताओं में डायबिटीज के लिए एक बहुत ही इफेक्टिव फॉर्मूला बताया है, प्रमेय शमनी योग। निशा आमलकी योग। निशा यानी कि हल्दी, हल्दी आपने 1 ग्राम लेनी है। आमलकी यानी कि आंवला, आंवला आपने 10 से 15 ml लेना है और इसमें डालिए 1 चम्मच शहद का। इन तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स करके आप ले लीजिए और ऊपर से थोड़ा सा गुनगुना पानी पी लीजिए। इस मिश्रण को अगर आप मॉर्निंग खाली पेट लेते हैं तो आपको इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। टिप नंबर 4, आपको नीम के पत्ते, मेथी दाना, गुड़मार के पत्ते, जामुन की गुठली, करेले के बीज, आंवला और गिलोय, इन सभी चीजों को इक्वल क्वांटिटी में लेकर फाइन पाउडर बनाकर एक डिब्बे में भर के रख लीजिए और सुबह शाम इसको 2 टाइम लीजिए। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वायरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा एंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा।